हम थोड़ा और करीब से वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आइए मोहसिन, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले पहुंचा, उसके साथ बाकी मंत्रियों के भी पहुंचने का क्रम यहाँ पर जारी है। ये गाड़ियों की मौजूदगी को देखते हुए आप अंदाजा लगा लीजिए, आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहकर उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा यहाँ पर आज रहना चाहता है। जाहिर है कोई ऐसे फैसले की अपेक्षा आप मत करिए कि मतलब बिहार राज्य को लेकर कोई फैसला, हालांकि नीतीश कुमार कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन नीतीश कुमार आज अपने संबोधन में क्या कहते हैं ये लंबे समय तक याद करने वाली चीज है। उसे याद रखा जाएगा, उसे याद किया जाएगा। और इसके आगे जब अभी मतलब चूंकि जेडीयू की तरफ से सीएम और बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे, तो मंत्री पद का खाता बीजेपी का ज्यादा बड़ा रहा, अब जेडीयू का खाता वो ज्यादा बड़ा यहाँ पर होने वाला है। शशि भूषण भी पहुंच गए हैं यहीं सचिवालय पर, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं सीएम के कैबिनेट को लगातार। तो शशि भूषण, ये क्या क्या गणित, क्या अरिथमेटिक्स है आगे जो बनना है अब नया मंत्रिमंडल? साइड में लगाओ, साइड में भीतर ही। देखिए, एक बात तो तय है श्वेता कि जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मतलब अब अभी के हिसाब से देखिए तो नीतीश कुमार को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के कुल 9 मंत्री जेडीयू कोटे से हैं, और ये वो मंत्री हैं जो हर बार नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल होते हैं। देखिए, वो मंत्री अभी अंदर जा भी रहे हैं, उनकी गाड़ियां लगातार अंदर जा रही हैं। हम चूंकि 1 नंबर गेट जो मुख्य सचिवालय का है वहां पे हैं, तो नीतीश कुमार के दल से, उनकी पार्टी से जो मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसमें कुछ नाम हमारे पास आए हैं सोर्सेज के हवाले से। थोड़ा और हम कंफर्म हो जाएंगे तो उन नामों का भी खुलासा करेंगे। लेकिन हाँ, कई उसमें पहली बार के विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पहले एमएलसी रहे, अब एमएलए बन गए, उनको भी मंत्री बनाने की चर्चा है। महिला कोटे से भी मंत्री, मतलब एक मंत्री हैं अभी लेसी सिंह महिला कोटे से जेडीयू से, उसके अलावा एक और मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। तो तकरीबन 4 से 5 मंत्री तो आप तय मानिए 13 तक संख्या हो सकती है जेडीयू कोटे के मंत्रियों की, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। नए चेहरों को मौका देने के पीछे वजह यह है कि अगर निशांत अगर लीडरशिप में आ रहे हैं जेडीयू के अंदर, नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप देखिए एवरेज एज जो है जेडीयू के मंत्रियों की वो सही है, उसमें बहुत ज्यादा उम्र दराज नेता नहीं है। लेकिन हाँ, विजेंद्र यादव जैसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से भी सीनियर मानिए उनको, तो अब आगे उन जगहों पे नए चेहरों को लाना होगा, लीडरशिप क्रिएट करना होगा पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, उसको लेकर के एक्सरसाइज देखने को मिला। और सबसे अहम बात, मिथिलांचल से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा जेडीयू कोटे से, और शाहाबाद से भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दफे हमने नहीं देखा था। और साथ ही साथ जो दलित तबका है उससे भी, कुशवाहा बिरादरी से भी एक आध नाम की चर्चा है। तो जो नाम आएंगे वो नाम हम बताएंगे भी दर्शकों को। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब बीजेपी के पास क्या वो सभी विभाग रहते हैं, वो विभाग जो नहीं, देखिए जेडीयू से पुराने नाम कटने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो नेता मंत्री हैं जेडीयू कोटे से वो बहुत पुराने लीडर हैं और हर बार नीतीश कुमार के ट्रस्टेड कैबिनेट में वो रहे हैं, तो उनका नाम कटे बहुत सरप्राइज वाला हो जाएगा। लेकिन मैं जैसा बता रहा था आपको कि मिथिलांचल से, शाहाबाद से नए चेहरे शामिल होंगे, और कुशवाहा बिरादरी से भी। और साथ ही साथ आप देखिए, अगर जातीय समीकरण के लिहाज से बोलें तो दलित तबके से भी एक मंत्री नया शामिल हो सकता है, ये भी खबरें आ रही हैं। जी हाँ। रोहित, क्या खबरें खासकर बीजेपी खेमे से, अगर मतलब ये कुल मिलाकर अगर इस तरह का हम जेडीयू की तरफ से नामों के एडिशन को देखेंगे, क्या बीजेपी में कुछ परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जब नई सरकार बनेगी तो जेडीयू के साथ साथ बीजेपी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इसी सब का जो है एक तरीके से कहें खाका तैयार करने के लिए अब इससे थोड़ी देर में जो है शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 11:40 पर विशेष विमान से शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, ये तीनों एक साथ जो है ये नेता पटना पहुँचने वाले हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद चिराग पासवान भी पहुँचेंगे। तो जाहिर सी बात है जो जेडीयू और बीजेपी है
उसमें कौन कौन से चेहरे रिपीट होंगे ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा। क्या कोई बदलाव भी इसमें किया जाएगा या नहीं। सम्राट के हिसाब से अगर सम्राट मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी पसंद कौन कौन से मुख्य चेहरे हो सकते हैं। साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग की पार्टी से भी अभी मौजूदा सरकार में 2 मंत्री हैं, तो 2 मंत्री फिर से बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी एक मंत्री है, उनका बेटा, उनको एक और मंत्री, फिर एक मंत्री रिपीट किया जाएगा। लेकिन क्या कोई चेहरों में बदलाव होगा, ये देखना बेहद बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इसे हम जब बात कर रहे हैं तो राज्यपाल इसी वक्त जो है वापस वो अपने राजभवन में यानी कि लोक भवन वो पहुंच चुके हैं और कैबिनेट की बैठक भी 11 बजे शुरू होने वाली है। और जैसे ही अब तो 11:30 पौने 12 बजे शिवराज सिंह चौहान और नितिन नवीन और विनोद तावड़े पहुंचेंगे, उसके बाद बीजेपी खेमे में भी जो है वो हलचल तेज होगी और 3 बजे जो है वो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां पर उस चेहरे पर, उस नाम पर मुहर लगेगी जिसे बीजेपी बिहार चलाने का जिम्मा सौंपने वाली है नीतीश कुमार के बाद। श्वेता, बहुत बड़ा ये फैसला और इस पर हमारी नजर लगातार है, क्योंकि आज के दिन जो सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो वो नाम क्या सम्राट चौधरी होंगे या कोई और। क्या 2 डिप्टी सीएम चूंकि बीजेपी के रहे तो अब 2 डिप्टी सीएम क्या जेडीयू के होने वाले हैं। बहुत सारे सवाल सामने हैं।